हेलो दोस्तों, विद्यार्थी 5 पर आपका बेहद स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट रीजनिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला भी कहते हैं। तो आज के सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में हम इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट को रख रहे हैं। सेकेंड पे कुछ ट्रिक्स हैं जिस पे हम किस तरह से उन्हें याद करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट इस बार हम टाइप वाइज करेंगे और एकदम एंड में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटली, ए से लेके जेड तक, जिनमें 5 वोवेल होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल हो गए, और 21 जो हैं बचे जो वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग में हम अल्फ़ाबेट नंबरिंग के बारे में बात करेंगे और रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट नंबरिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो आखिर ये टर्म्स क्या है क्या नहीं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, ये जो है जिस ऑर्डर में चल रहा है इसे हम फॉरवर्ड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्लेस वैल्यू है, जैसे ए जो है पहले स्थान पे है, बी जो है दूसरे स्थान पे है, इसी तरीके से जेड जो है वो 26 यानी 26वें स्थान पे है। तो इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने इन्हें एक वैल्यू दिया है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यही रिवर्स सीक्वेंस में अगर करें, रिवर्स सीक्वेंस क्या हो गया, जिस तरह से यहाँ पे ए से लेके जेड तक है तो ये जेड से लेके ए तक हो जाएगा, तो रिवर्स हो गया ये। तो इसमें प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो जेड पहले पे आ गया यहाँ पे रिवर्स में, और वाई जो है दूसरे स्थान पे आ गया। तो इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने इनकी नंबरिंग कर दी, इसे हम रिवर्स सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड इक्वल टू रिवर्स क्या है, ये बेसिकली ऑपोजिट अल्फ़ाबेट ही हो गया। इसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे और इसका यूज़ कहाँ पे आने वाला है, किस तरह से आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन प्लेस वैल्यूज़ को याद करने के कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखना, पहला जो तरीका है वो मैथमेटिकली है। तो मैथमेटिकली वे में हम किस तरह से याद करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ लेटर्स ले लिए और उसका नंबरिंग कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 5 10 15 20 25, ये सब ध्यान से देखें तो ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अगर एजोटी, आपको पता है कि एजोटी जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो आपको पता है कि ई जे ओ टी वाई ये सब 5 के मल्टीपल में आएंगे। तो ई का वैल्यू आपने 5, जे का वैल्यू आपको 10, ओ का वैल्यू 15, टी का 20, वाई का 25, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरा तरीका देखें तो वो है CFI लोरक्स। ये क्या है, ये 3 का मल्टीपल में है, ठीक है, 3 का मल्टीपल में है। जैसे कि C का वैल्यू 3 हो गया, 3 6 9 12 15, ऐसे पूरा मूव ऑन हो रहा है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको नंबरिंग में आपको पता नहीं है, तो आपको पता है कि एजोटी जो वैल्यू है उसके 5 के मल्टीपल हो गए और CFI लोरक्स के जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल हो गए, तो आपको पता है कि किस तरह से अब मूव ऑन करना है। तो ये तो बात हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स में ये सब हो गया। तो और भी आप तरीके थोड़ा अपना सकते हैं, जैसे कि हो गया DHL PTX, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए 4 का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड D जो है 4 हो गया, H जो है 8 हो गया, L 12, P 16। तो इस तरीके से इसके वैल्यूज हमने रख दिए, ठीक है। अब एक और ट्रिक अगर देखा जाए तो KV केंद्रीय विद्यालय, ये जो है 11 के मल्टीपल में है, और टोटल अल्फ़ाबेट कितने 26 हैं, तो 22 हम लोग को यहाँ से मिल गया। 11 का मल्टीपल 11 × 1 11 और 22, ठीक है। तो K का वैल्यू 11 हो गया और V का वैल्यू 22 हो गया। तो इन ट्रिक्स को याद करने का फ़ायदा अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे O सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, तो यहाँ से आपने 5 शब्द सीख लिए और यहाँ से आपने 4 और 3 यानी 7 शब्द सीख लिए, और यहाँ से आपने लगभग 3 शब्द आपने यहाँ से सीख लिए, और यहाँ से आपने 2 शब्द यहाँ से सीख लिए, यानी कि 3 2 5, ये 5 10 लगभग 17 जो है, यानी 17 लेटर्स जो है आपने यहाँ से सीख लिए ना। आउट ऑफ 26 अगर आपको इस ट्रिक से 17 याद आ जाते हैं तो अच्छा है ना। तो ये एक तरीका हो गया। तो अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मैथमेटिकल वे आपको पसंद नहीं है, आपको वो याद नहीं होता है, जो कि मैं अभी भी प्रीफर करूँगा कि आपको वैसे याद करना चाहिए, बट इन केस अगर आपको वो पसंद नहीं है तो हम अगला तरीका क्या ट्राई करेंगे। तो देखिए, हमें विजुअलाइज करना है। ये इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखना
एफ का जो एक वर्ड है फिक्स है वो 6 की तरह साउंड करता है, और फॉरवर्ड सीक्वेंस में देखा जाए तो ABCDE और F जो 6 वैल्यू है, तो F मतलब फिक्स 6 की तरह साउंड कर रहा है तो उसका वैल्यू 6। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे याद कर लिया। फिर नेक्स्ट में देखिए G7 नेशंस के बारे में आपने सुना ही है, तो ग्रुप 7 नेशंस को जैसे यहाँ पे 7 है तो जी का वैल्यू भी 7 हो गया, इस तरीके से याद कर लिया। और देखिए यहाँ पे आई को कुछ लोग जो है इस तरीके से लिखते हैं, आपने देखा ही होगा या फिर आप खुद लिखते होंगे, तो इसे आप 9 की तरह याद कर सकते हैं। और यहाँ पे के जो है केंद्रीय विद्यालय, अपने अभी 11 का मल्टीपल आपने पढ़ा ही था, तो उस तरीके से याद कर लें। या फिर यहाँ पे मैंने केविन 11 लिखा है जो कि पहले एक कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था, तो उस हिसाब से मैंने याद किया था। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप इसे किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आप अपने मर्जी से कीजिए। आपको अगर ये हो सकता है कि ये वाला जो ट्रिक्स है आपको पसंद ना आए विजुअलाइजिंग का, तो अपने हिसाब से आप अपने ऐड करते रहिए। फिर बाद में चलिए यल को जो है हम जैसे 12 जो शब्द है उसमें यल जो है जो अच्छे से साउंड कर रहा है, तो यल जो है 12 है, तो उस तरीके से हमने इसे याद कर लिया। और यम के तो क्या ही कहना है, ये एकदम मिडिल लेटर है, यानी कि आपका जो अल्फ़ाबेट है टोटल 26 नंबर का, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपका 13, ये एम का जो वैल्यू हो गया 13, आपने इस तरीके से याद कर लिया। और नंबर 14 यन को आप नंबर 14 की तरह याद कर सकते हैं, इसका वैल्यू 14 है और नंबर 14 किससे जुड़ा हुआ है, चिल्ड्रंस डे से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का जो सबसे कॉमन वर्ड है पिक्स, ठीक है, इसे आप P16 से याद कर सकते हैं, जिसमें 16 जो है P की वैल्यू है यानी 16, और Q17 यानी क्वीन 17 ईयर्स की थी, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर R जो है 18 में र का साउंड आ रहा है तो R हो गया, तो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और 19 में स यानी यस, उस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और क्रिकेट के तो इतने सारे फैंस हैं कि T20 मैच जो है आप इजीली याद कर लेंगे कि T की वैल्यू 20 है, ठीक है। फिर बाद में हम अंडर 21 नो मैरिज, आपको पता ही है ये वाला एक बड़ा ही पॉपुलर चीज़ है, तो यू की वैल्यू 21 को आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। और वी को आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो विक्ट्री सिंबल जो नेता वगैरह इस तरह से कुछ दिखाते हैं फिंगर्स को, तो दोनों हाथ से 2 विक्ट्री सिंबल दिख दिया तो यानी 22, आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। और डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू को देखिए कुछ इस तरीके से आपने उसे टर्न कर दिया, वो 3 की तरह दिख रहा है तो 23 वैल्यू, आप कुछ इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और एक्स की वैल्यू जो है देखिए 24 होते हैं, आप 4 को उससे मान लीजिए कि 4 लेग्स हैं एक्स के, तो आप कुछ इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो विजुअलाइजिंग बेसिकली ये आपका माइंड है, आप इसे किस तरीके से याद करते हैं ये आपके ऊपर है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आपको फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से जो आपको सही से याद रखने में मदद मिले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं ऑपोजिट अल्फ़ाबेट के बारे में। देखिए आपने अब फॉरवर्ड सीक्वेंस में काफ़ी कुछ सीख लिया है कि वैल्यू आपको पता है, जैसे कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो आपको एक आइडिया लग गया है कि आपको किस तरीके से याद करना है मैथमेटिकली या फिर विजुअली, तो आपको ये पता चल गया। बट व्हाट इफ़ अगर मैं पूछूं कि रिवर्स सीक्वेंस में ए की वैल्यू क्या है, अब ईजी वाला है ये, तो आपने बता दिया झट से कि ये देखो रिवर्स में 26 आ गया क्योंकि लास्ट चला गया। तो अगर मैं पूछूं जी की वैल्यू जो है फॉरवर्ड सीक्वेंस में अगर 7 है तो रिवर्स ऑर्डर में जी की वैल्यू क्या होगी, लो अब आप क्या करेंगे, या तो आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको पता है, आपको रिवर्स ऑर्डर भी याद है तो आप इजीली बता पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको रिवर्स ऑर्डर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट अल्फ़ाबेट की ट्रिक है, तो इसे किस तरीके से यूज़ करना है उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे अभी मैंने आपसे जी पूछा था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी का ऑपोजिट क्या है, टी है, ठीक है। फॉरवर्ड सीक्वेंस में चलते हैं सबसे पहले, तो जी का वैल्यू आपको पता है G7 नेशंस यानी 7 है, और टी तो T20 यानी क्रिकेट के फ़ैन हैं आप, ठीक है। ये फॉरवर्ड सीक्वेंस में हो गया। अब मैंने रिवर्स सीक्वेंस पूछा है आपसे, तो रिवर्स में आप क्या करेंगे, ये जो 20 है वो जी को लगा दीजिए और ये जो 7 है आप टी के साथ जोड़ दीजिए, यानी कि जी की वैल्यू रिवर्स में 20 हो जाएगी और टी की वैल्यू रिवर्स में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो बस यही है। तो यानी यहाँ पे ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद करने के ये तरीके हैं और इसके फ़ायदे ऐसे हैं, ठीक है। तो इसको जो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ ट्रिक्स दिख रहे हैं वो देख लीजिए। जैसे कि
एक ऑपोजिट जो है Z हो गया, यानी कि आज़ाद के तरीके हम इसे याद कर लिए। और BY है बॉय या फिर बाय कर दीजिए। और CX यानी क्रैक्स हो गया। और DW यानी माउंटेन ड्यू वगैरह आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। और यह फ्यू हो गया, जैसे फ्यूल हो गया या फिर फुल हो गया, आप जिस तरीके से याद कर सकें, या फिर आप अपना अलग से कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको याद रखना है कि कौन सा अपोजिट अल्फ़ाबेट आता है। फिर बाद में GT हो गया, GT रोड। और HS आप हाई स्कूल के तौर पे याद कर सकते हैं। IR को आप इंफ्रारेड या फिर इंडियन रेलवेज़ के तौर पे याद कर सकते हैं। और JQ जो है जैक कहो या फिर जंगल क्वीन कहो, आपकी मर्ज़ी। और KP को आप PK मूवी के तरीके से याद कर सकते हैं। और LO को आप लव, जिस तरीके से याद करना चाहें। और MN यानी मैन या फिर हिंदी वाला मन जो हो गया, आप जैसा भी याद करना चाहें। तो इस टॉपिक के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान लिया है। और आपने आज प्लेस वैल्यूज़, फॉरवर्ड सीक्वेंस और रिवर्स सीक्वेंस और ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से याद करना है, वो सब आपने जान लिया है। तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसमें देखिए 4 टाइप के क्वेश्चंस मेनली होते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो ऑड वन आउट, यानी कि जो चिन्हित करना वाला होता है वो वाला एक क्वेश्चन हो गया। और लेटर सीरीज़ में क्वेश्चन हो गए। एनालॉजी हो गया, जैसे कि अगर ये इससे संबंधित है तो ये वाला किससे संबंधित होगा, और ऐसे ऑप्शन में रहेंगे, उसमें से आपको टिक करना रहेगा। और मिसलेनियस में तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको विथ प्रैक्टिस आपको पता चलते रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस टाइप के नहीं। वो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आपको मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है इस टॉपिक के बारे में। अब आपका वर्क इतना रहेगा कि आप अलग अलग बुक से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उसे ट्राई कीजिए। और कम्युनिटी में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं, आप वहाँ से भी ट्राई करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गई है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो के ज़रिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जो हैं हम हमेशा लाते रहेंगे, तो मिस किसी भी हालत में मत कीजिए उन्हें। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला हमारा जो टाइप है ऑड वन आउट है। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए वो हम बात करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे AF है, तो A की वैल्यू आपको पता है 1 और F की वैल्यू क्या है 6, फिक्स 6, ठीक है। और HM का आप देखते हैं, H जो है 8 हो गया और M जो है 13 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से +5 मूव कर रहा है और यहाँ से भी +5 मूव कर रहा है। फिर U आपको पता है अंडर 21 यानी 21 वैल्यू हो गया और Z जो है 26। तो यहाँ पे भी आप देखें तो सेम उसी तरीके से बढ़ रहा है। अब T जो है 20 हो गया और वो जो है 15 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे -5 यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करना है आप ट्राई कीजिए। बस आपको इसे नंबरिंग के ज़रिए करना है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा था उसी तरीके से आपको इसे भी करना है। जस्ट आप एक बार देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए B यानी 2 हो गया, D जो है 4 हो गया, F जो है 6 हो गया और H जो है 8 है और J जो है 10 है, ये जोटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 2 2 2, इस हिसाब से ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब B वाले में चलते हैं हम लोग। तो N का वैल्यू 14 होता है, नंबर 14, और O का वैल्यू 15 हो गया, Q का वैल्यू 17 हो गया, S का वैल्यू 19 हो गया और T की वैल्यू 20 हो गई। तो यानी यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहे हैं, फिर 2 बढ़ रहे हैं, फिर 1 बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा डाउट वाला बनता है। या फिर ये देखिए, तो तीसरे वाले में हम चलते हैं। तो चलिए C वाले ऑप्शन में जाते हैं। C में देखिए E है, E यानी 5, G यानी 7, I यानी 9, K यानी 11, M यानी 13। तो यहाँ पे भी आप देखें 5 2 2 2, तो ये इस तरीके से ये मूव हो रहा है 2 2 2 करके। तो यानी कि A और C एकदम सेम टू सेम आ रहे हैं। अब D पे चलते हैं हम लोग। D देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 25। तो ये भी 2 2 करके गैपिंग में है।
तो यानी कि बी जो है देखिए ये ऑड वन हो गया। तो आपने इसे इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अब टाइप 2 की ओर चलते हैं जो लेटर सीरीज़ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आएगा, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहेगा और फिर बाद में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको उन्हें करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कुछ इस तरीके से कीजिए, जैसे u की वैल्यू जो है 21 हो गई, z की वैल्यू जो है 26 हो गई, e की वैल्यू जो है 5 हो गई और j की वैल्यू 10 हो गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 कर करके मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 21 + 5 26 हो गया, ये z हो गया। z के बाद में a करके पूरा जो आएगा a b c d, यानी यहाँ पे फिर से 5 का गैप है, फिर से 5 का गैप है। तो j के बाद में यानी कि एजोटी आप देखें, नेक्स्ट o आना चाहिए यहाँ पे। तो o ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, ये 3 है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, k जो है 11 हो गया, p जो है 16 हो गया, u जो है 21 हो गया, z जो है 26 हो गया। तो यानी नेक्स्ट जो है e आना चाहिए। तो o के बाद में e, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए फर्दर हम लोग देखते हैं, s जो है 19 हो गया, x जो है 24 हो गया, यानी कि 19 24, फिर से यहाँ पे 5 5 का गैप आ रहा है। तो h अगर 8 है तो 8 5 13, यानी कि m होगा, ठीक है। तो इससे तो ये तो पता चलता है कि सेकंड वाला सही है। तो चलिए टाइप 3 की ओर चलते हैं। तो टाइप 3 है एनालॉजी। बेसिकली इसमें देखिए, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ये वाला जो टाइप है इससे संबंधित है, तो ये वाला जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। तो आपको ये रिलेशन ढूंढना होता है। तो जैसे कि अभी हम AHOP लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे CKSU यहाँ पे दिया है कि इससे संबंधित है। आप यहाँ पे देखें तो ये +2 है और H8 है तो K11 है, यानी कि ये +3 है। O अगर 15 है तो ये जो है 19 है, यानी कि +4 हो गया। और P अगर 16 है तो ये 21, यानी कि +5 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे 4 लेटर हैं, O +2 +3 +4 और +5 के तरीके से जा रहा है। तो अभी हम B +2 करेंगे, यानी कि D हो गया, ठीक है। और J अगर 10 है तो हमें +3 करना है, यानी कि +3 यानी 13, यानी कि M हो गया। तो DM ऑप्शन में सिर्फ ये है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि ये वाला सही है। तो चलिए फर्दर हम मूव करते हैं। तो M जो है 13 है, यहाँ पे M जो है 13 है, तो 13 + 4, ठीक है, क्योंकि 2 और ये 3 हम लोग ने कर दिया, तो नेक्स्ट +4 है ना। तो M अगर 13 है +4 17, यानी कि Q। और R लास्ट जो है उस पर हम लोग देखते हैं +5, जैसे कि लास्ट यहाँ पे रिलेशन +5 का था। तो R अगर 18 है, 18 5 23, 23 यानी कि W हो गया। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, DCBA ये इससे संबंधित है और ये वाला जो है किससे संबंधित होगा ये देखते हैं। तो देखिए ऑपोजिट वर्ड आपने अभी सीखा था। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है D जो है W, ठीक है, D हो गया। और C जो है क्रैक्स के तौर पे हम लोगों ने याद किया था। और B जो है हमने बाय की तरह या फिर बॉय की तरह याद किया था। और A to Z आपको पता ही है, तो इसका ऑपोजिट ही आपको देखना है। तो I को हमने किस तरीके से याद किया था, IR, यानी कि इंडियन रेलवेज कहें या फिर इंफ्रारेड। तो I का R हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला। तो R ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो आपको इससे तो पता चल गया कि ये वाला सही है। तो नेक्स्ट फर्दर हम लोग मूव करेंगे। तो J जंगल क्वीन या फिर जैक, जिस तरीके से हमने इसे याद किया था, तो J का Q हो गया, तो नेक्स्ट Q हो जाएगा। फिर K यानी PK मूवी, यानी P आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, तो P आ गया नेक्स्ट। और L को हम लोगों ने लव की तरह याद किया था, तो नेक्स्ट हो जाएगा O। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए टाइप 4 की ओर चलते हैं, जो है मिसलेनियस। तो देखिए ये वाला टाइप दोस्तों, इसमें कई सारे टाइप होते हैं, तो मैं एक बेसिकली आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आप विथ प्रैक्टिस आप इसे मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन करें आप, जिससे कि आपको मिसलेनियस के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा होती रहे। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप अगर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन में A है, दूसरे में E है,
तीसरे में H है, चौथे में F है। तो ये क्या है, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे करना क्या है। तो नंबरिंग अगर आप करते हैं तो देखिए पहले यहाँ पे 1 आता है, फिर बाद में 5 आएगा, ये H का 8 आ जाएगा और F का 6 आ जाएगा। कोई रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करेंगे, जैसे कि देखिए A कुछ इस तरीके से बना, यानी कि ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया और ये तीसरा लाइन हो गया। तो चलिए ये 3 लाइन का हो गया मान लीजिए। और E आप देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो यानी ये 4 लाइन से बन गया। और H जो है ये 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन से, तो ये 3 लाइन से बन गया। और F जो है ये 1 लाइन और 2, ये 3, यानी 3 लाइन से। तो ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है मिसलेनियस का, आप थोड़ा इसे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूँगा, तो आप इसे समझिएगा। एक तो नंबरिंग वाला हो जाएगा जो नॉर्मली आप करेंगे, और दूसरा हम इसे वॉवल्स के तरीके पे देखेंगे। तो पहला तरीका जो है, देखिए आप इसमें वॉवल्स देखिए, तो पहले वाले में देखिए वॉवल्स एक भी नहीं है, तो नो वॉवल, ठीक है। सेकेंड पे देखिए ई है, इसमें वॉवल है, यस। तीसरे वाले में देखिए यू है, यानी कि इसमें भी है। और चौथे वाले में ओ है, यानी इसमें भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले वाले में वॉवल्स नहीं है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें कि 2 ट्रिक से डिफरेंट ऑप्शन अगर सही होते हैं, तो ऐसे केस में नंबर फ्री हो जाता है और सबको नंबर मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करते हैं वो लोग मैक्सिमम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो t की वैल्यू 20 हो गई, r की वैल्यू 18, v की वैल्यू जो है 22 और n की वैल्यू जो है 14। तो यहाँ पे आप रिलेशन देखें तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -4। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। c जो है 3 हो गया, l जो है 12 हो गया और e जो है 5 हो गया और h जो है 8 हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखें तो +2 और ये -4। और तीसरे वाले में अगर आप चलें तो p की वैल्यू 16 हो गई, y की वैल्यू जो है 25 हो गई, r की वैल्यू जो है 18 हो गई और u की वैल्यू जो है 21 हो गई। तो यहाँ पे भी आप देखें तो +2 और ये -4 वाला चल रहा है। तो लास्ट वाले में हम चलते हैं। m की वैल्यू क्या हो गई 13, k की वैल्यू 11 हो गई और o की वैल्यू 15 और h की वैल्यू 8। तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -3, तो यानी कि ये वाला जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ करते हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए। आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब को भी अच्छे से याद करना है, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन में क्यूब का एक रिलेशन बन रहा है, आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको पता है तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं ही इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए f की वैल्यू आपको पता है 6 है, ठीक है। और 6 क्यूब का अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो वो 216 होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये f हो गया 6 क्यूब की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। उसी तरीके से l जो है 12 होती है उसकी वैल्यू, तो 12 क्यूब का वैल्यू ही हमारा आंसर है, यानी कि 1728, ठीक है। आपको क्यूब वगैरह और इन सब पे भी थोड़ा ध्यान देना है और टेबल्स वगैरह पे भी ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व होने चाहिए आपसे। और नेक्स्ट आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाला थोड़ा अलग ही टाइप रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए PST, तो P की वैल्यू हमें पता है क्या है 16 और S की वैल्यू जो है 19 और T की वैल्यू जो है 20। तो इसे हम प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 35 और 35 और 20 आ गया 55। अब देखिए ये 2 डिजिट है 5 और 5 + 5 अगर हम करें तो 10 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 2 डिजिट हो गए 1 और 0, 1 + 0 करने पे आपको 1 आ गया। तो इस तरीके से ये रिलेशन बन रहा है। अब सेम रिलेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू आपको पता है कितना है 14 और p की वैल्यू 16 और r की वैल्यू 18।
तो इन दोनों को ऐड करें तो 30 हो गया और ये 48, टोटल 48 बन रहा है। 48 में ये 4 और प्लस 8 यानी कि 12 हो गया। और यहाँ पे अगर हम प्लस करें 1 + 2 = 3, तो आपका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक विद्यार्थी फाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ टॉपिक्स समय के साथ अपलोड होती रहेंगी जो आपकी तैयारी में मदद करें। तो अब हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। अगले टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।